सो हाय एवरीवन, जैसा कि टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक, मैं आपको अपनी कुछ जर्नी है जो मैंने लास्ट 2-2.5 साल के अंदर सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात अराउंड आज से 2-2.5 साल पहले की है। जब मुझे मेरा पहला कैमरा मेरे को मेरी वाइफ ने गिफ्ट करा था। इट वाज जो कि अभी भी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली इट इज़ सोनी A7 IV कैमरा। सो जैसा कि आपको आज के टाइम पे भी पता होगा कि ये कितना पावरफुल कैमरा है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटिंग कि मेरे पास अभी नया कैमरा आ गया है एंड अब मैं काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इससे क्लिक करूँगा। बिकॉज़ उसके पहले मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी अपने फ़ोन के थ्रू करता था। तो बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं था मैं, मतलब मेरे को कैमरे की कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सो एक्चुअली उस टाइम पे इस कैमरे के साथ इसका एक किट लेंस था जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई गेस इट वाज 2870 2.8 अपर्चर के साथ, या फिर 4.2 अपर्चर, आई गेस कुछ था उसका। आई एम नॉट श्योर। मैं फ़ोटो डाल दूंगा उसकी, तो आप देख लेना। तो एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम उस लेंस को अपने कैमरे के ऊपर लगाया एंड एट द मोमेंट व्हेन आई क्लिक माय फर्स्ट फ़ोटो, वो मेरे को बहुत अच्छी नहीं दिखी। तो मेरे को लगा कि ठीक है, हो सकता है अभी फर्स्ट फ़ोटो हो और मे बी कुछ सेटिंग्स वगैरह मेरे को चेंज करनी हो, तो मे बी उसकी वजह से फ़ोटोज़ मेरी जो हैं वो अच्छी इतनी नहीं निकल के आ पा रही हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते थे। तो मैंने उनको कांटेक्ट करा कि अगर आप किसी वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो तो आप मेरे को भी बोल सकते हो, मैं भी आपके साथ आके ज्वाइन करूँगा। तो मुझे याद है कि अराउंड जब मुझे कैमरा मिला था तो आई गेस उसके 1 या 1.5 महीने के अंदर ही मेरे को फर्स्ट कॉल आ गई कि आपको एक वेडिंग के अंदर चलना है जहाँ पे शूट करना है। तो मैं वहाँ पे गया। दे सेट कि तुम चिल होकर के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करो, तुम्हें कोई ऐसा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा लेंस देखा जो कि वही किट लेंस था। तो उन्होंने बोला कि आप ये लेंस हटा दो क्योंकि इससे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आप वेडिंग के अकॉर्डिंग नहीं क्लिक कर पाओगे। तो उन्होंने मेरे को 85 mm 1.8 लेंस आई गेस था जो कि उन्होंने मेरे को दिया, और उन्होंने कुछ सेटिंग्स करी मेरे कैमरे पे एंड दे सेड कि यू जस्ट हैव टू क्लिक, जो भी आपको दिखे जैसा भी दिखे यू जस्ट स्टार्ट क्लिकिंग दोज मोमेंट्स। मैंने क्लिक करी। कुछ फ़ोटोज़ अच्छी मेरे को दिखी और कुछ नहीं भी अच्छी थी। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद जो प्रॉब्लम है वो मेरे लेंस के अंदर है। तो मैं अपने पास के, मतलब मैं जहाँ पे रहता था उसके पास में एक शॉप थी, मैंने उनको जाके कांटेक्ट करा कि मुझे एक दूसरा लेंस चाहिए, अगर आप जो मेरा किट लेंस है अगर आप उसको एक्सचेंज कर पाओ तो मुझे याद है मैंने अराउंड 15,000 के आसपास वो लेंस को सेल कर दिया और उसके बदले में मैंने सोनी का 90 mm 2.8 माइक्रो लेंस लिया था। अब वो लेंस तो मैंने लिया, उसके बाद फिर से मैंने फोटोज क्लिक करना शुरू किया और रिजल्ट मेरे को मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फिर से दिखना नहीं शुरू हुआ, क्योंकि जब मैंने सोनी का वो माइक्रो लेंस लिया था तो उसकी जब मैंने पिक्चर्स देखी थी, मतलब उसके थ्रू क्लिक की हुई पिक्चर्स जब मैंने देखी थी तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पिक्चर्स थी। और मैं काफ़ी परेशान हो गया कि मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम है, इस लेंस के अंदर तो नहीं कोई प्रॉब्लम है या कैमरे के अंदर तो नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अब उसको लेकर के मैं एक अपने फ्रेंड के पास गया जो कि ऑलरेडी 6-7 सालों से फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं इससे अच्छी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा कैमरा लिया और उन्होंने उसमें कुछ सेटिंग्स करी और कुछ फ़ोटोज़ मेरे को वहीं पे क्लिक करके दिखाई। तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब जो फ़ोटोज़ मैं सेम कैमरा सेम लेंस से नहीं अच्छी ले पा रहा था, उन्होंने उन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करके अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की और मेरे को भी दिया कि ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट क्लिकिंग। और मैंने उसी टाइम पे कुछ फ़ोटोज़ वहीं पे रह के मैंने क्लिक करी। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब शायद मैंने कोई सेटिंग्स वगैरह कुछ तो गड़बड़ कैमरे के अंदर करा होगा। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गया एंड उसके बाद फिर से मैंने जब फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू की तो फिर से मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। ओके। मैंने जो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई उसका बताने का जो मेन रीज़न ये था कि जब फर्स्ट टाइम मैं उस वेडिंग में गया था तो वहाँ पे जब वो मुझे लेंस दे रहे थे, उन्होंने बोला कि ये लेंस आप चेंज कर दो और इसके साथ आप मे बी 85 mm का 1.8 वाला जो लेंस है वो इस पे लगाओ। तो उस समय जो मेरा कैमरा सेट था वो था ऑटो मोड पे, राइट। और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ऑटो मोड पे अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो सो यू आर नॉट अ फोटोग्राफर, सो चेंज योर कैमरा ऑन मैनुअल मोड एंड देन स्टार्ट शूटिंग। अब देखो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे को मैनुअल मोड के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेटिंग्स करी और मेरे को कैमरा पकड़ा दिया। ठीक मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई जब मैं अपने फ्रेंड के पास वो 90 mm का लेंस लेके गया। उन्होंने भी कैमरे को मैनुअल मोड पे सेट करा और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके मेरे को दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब फर्स्ट टाइम मेरा कैमरा मैनुअल मोड पे सेट था, उस समय वहाँ की लाइटिंग, उसके एटमॉस्फेयर उसकी लाइटिंग के अकॉर्डिंग सेट था। सेकेंड टाइम जब मैं अपने फ्रेंड के पास गया तो उन्होंने उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ उस टाइम पे जो लाइट्स थी जैसी शेडोज पड़ रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेट करा। अब मेरे दिमाग में तो यही थॉट प्रोसेस था कि अगर मैं ऑटो मोड पे शूट करूँगा अगर मैं सारी चीज़ें ऑटो मोड पे शूट कर रहा हूँ तो मैं फोटोग्राफी सीख ही नहीं रहा हूँ। और ये करते करते मेरे को अराउंड अराउंड 8 से 9 महीने मैंने अपने सिर्फ इसी चीज़ में वेस्ट कर दी। तो एक्चुअली मैं कंटिन्यूसली फोटोग्राफी भी नहीं करता था, बिकॉज मैं फुल टाइम फोटोग्राफर नहीं हूँ, तो मैं जॉब भी करता हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं कैमरे को मैनुअल मोड पे सेट करता था और मेरा पूरा टाइम जो गया है 6 7 8 महीने मैंने जो भी फोटोग्राफी की, मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर ट्रायंगल को समझने में ही बिता दिया कि मैं कैमरे को मैनुअल मोड पे सेट कर रहा हूँ, कब मेरे को शटर स्पीड कितनी रखनी है, आईएसओ कितना रखना है, अपर्चर कितना रखा है। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि कई सारे फोटोग्राफ्स ऐसे आए, कई सारे मोमेंट्स ऐसे आए जहाँ पे मैंने उस मोमेंट्स को मिस कर दिया। उसके बाद मैं जैसे 2 3 और शादी अटेंड करने गया जहाँ पे मैंने मोमेंट को एक्चुअली मिस कर दिया, क्योंकि मैं मेरा पूरा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर ट्रायंगल को समझने में ही था कि ठीक है मैनुअल मोड पे कैमरा सेट करता हूँ, एक्सपोजर ये रखता हूँ। और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो जाता था वो जो मेरे आसपास फोटोग्राफर्स थे उनके कैमरे की सेटिंग्स देख के मैं अपनी कैमरे की सेटिंग्स करने का ट्राई करता था। तो बेसिकली इतनी देर से जो मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है, और जो मैंने अपनी लर्निंग से सीखा, कि अगर आप अपना जस्ट करियर स्टार्ट करो फोटोग्राफी के अंदर, सो जस्ट स्विच योर कैमरा ऑन ऑटो मोड। बिकॉज देखो होता क्या है ना कि हम में से काफ़ी सारे लोग को यही प्रॉब्लम होती है और यही थॉट प्रोसेस के साथ हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि अगर हम अपने कैमरे को मैनुअल मोड पे रख के शूट नहीं कर रहे हैं तो हम फोटोग्राफी कर ही नहीं रहे हैं। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? मानता हूँ एक्सपोजर वगैरह काफ़ी हद तक मैटर करता है, बट अगर आप किसी की वेडिंग में गए हो फोटो शूट करने, या फिर आप किसी फंक्शन में गए हो, या फिर आप किसी भी टाइप की फोटोग्राफी करने गए हो और वहाँ पे आपको कोई एक अच्छा मोमेंट दिखा, और जिस मोमेंट पे आपको अपने कैमरे का शटर प्रेस करना चाहिए था उस मोमेंट पे आप अपना आईएसओ सही कर रहे हो, उस मोमेंट पे आप अपना अपर्चर देख रहे हो, तो मोमेंट तो चला गया ना आपके हाथ से। तो बेसिकली मैं जो इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि करियर के स्टार्टिंग डेज में आप फोकस करो कॉम्पोजिशंस को समझने में। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही गलती करते हैं कि कॉम्पोजिशंस को समझते ही नहीं है, उसके बजाय वो अपना पूरा ध्यान कैमरे के टेक्निकल चीज़ों को समझने के पीछे बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले आप कॉम्पोजिशंस को समझो, उसके बाद जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, हालांकि मेरे को इसको पहले पॉइंट पे रखना चाहिए था बट ठीक है, कॉम्पोजिशन के बाद अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइटिंग को समझना। अभी देखो क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको जो शुरू के 2 एग्जांपल्स दिए हैं, वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ कैसे क्लिक कर रहा था, जो मेरी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी वो मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था कि वो अच्छी आई कैसे हैं। तो उस वेडिंग के अंदर जो लाइटिंग सेट की हुई थी वो बाकी लोगों ने सेट कर रखा था। अब इन सारी चीज़ों में जो मैंने मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था और जो मैंने मिस कर दिया वो थी लाइटिंग। फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझना वो लाइटिंग है। और आजकल हम में से बहुत सारे लोग की सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम लाइटिंग को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जर्नी ऑटो मोड से शूट करो और धीरे 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 अपने आप को मैनुअल की तरफ बढ़ाओ। अब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ऑटो मोड पे ही शूट करना है, आपको एक टाइम के बाद मैनुअल मोड पे शिफ्ट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है, जब आप कैमरे को मैनुअल मोड पर सेट करते हो तो पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। आप कैमरे से जो चाहो जिस टाइप की चाहो, मतलब जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है एक पिक्चर को लेने के पहले, आप वो चीज़ मैनुअल मोड के थ्रू ही कर सकते हो, वो ऑटो आपको निकाल के नहीं दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऑटो पे आपने कुछ दिन शूट किया, आपको लाइटिंग की एक ठीक ठाक समझ आ गई, आपको कॉम्पोजिशन समझ में आने लगा, आपको इमोशंस समझ में आने लगे, तो अब डायरेक्टली क्या आपको मैनुअल पे स्विच करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। तो बेसिकली डायरेक्टली आप मैनुअल में जंप करने से बेटर है कि आप अपने आप को धीरे धीरे मैनुअल के साइड शिफ्ट करो। अब आप ये करोगे कैसे?
तो जब आपका एक बार काफ़ी अच्छी पकड़ लाइटिंग और कॉम्पोजिशंस और स्टोरी टेलिंग इन सब के ऊपर हो गई है, तो आप अपने कैमरे को स्विच करो अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे या फिर शटर प्रायोरिटी मोड पे। अब इन दोनों के अंदर होता क्या है कि जब आप अपने कैमरे को शटर प्रायोरिटी मोड पे सेट करते हो तो आपके हाथ में आपके शटर का कंट्रोल आ जाता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग शटर सेट कर सकते हो, बाकी वो आपका कैमरा डिसाइड करेगा, राइट। तो धीरे 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 आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी और जब आप इस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हालांकि अगर आप बोलोगे तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि शटर प्रायोरिटी मोड क्या होता है, अपर्चर प्रायोरिटी मोड क्या होता है। बट अभी के लिए आप ये जान लो कि आप अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो सो जस्ट स्टार्ट विथ ऑटो मोड एंड फोकस ऑन understanding about the lighting, understanding about the compositions and all. So this is my thought process about how you can start learning about the photography. अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, सो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।